हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये काफ़ी एक स्मॉल कैप कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। हमने इससे पहले भी इसके बारे में, ये कंपनी के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इसका मतलब ये इस वीडियो में जो है हम इसके Q4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कंपनी देखो, अगर जनरली अगर आप बिजनेस समझोगे तो कंपनी का मेनली बिजनेस के 3 सेगमेंट है: रेगुलेटेड मार्केट, इमर्जिंग मार्केट एंड ब्रांडेड जेनरिक। ठीक है, और इन तीनों सेगमेंट में अगर आप ग्रोथ देखोगे तो रेगुलेटेड मार्केट से 83% का ग्रोथ है, इमर्जिंग मार्केट से 26% का ग्रोथ है वाई लेवल पे, एंड ब्रांडेड जेनरिक जो है वो जो है वहाँ से 132% का ग्रोथ आता है। ठीक है, ये Q4 FY26 का नंबर है। देन कंपनी का अगर आप पूरे FY26 में देखोगे तो उनका जो कैश फ्लो जनरेशन मतलब कैश फ्लो जो ऑपरेशन होता है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो फॉर FY26 है उसमें देखोगे 75 करोड़ इनका जो है कैश फ्लो था। ठीक है, और वही जो मतलब अगर आप लास्ट ईयर से कंपैरिजन करो तो इस ईयर FY26 में जो है इनके कैश फ्लो में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है। और एबिटा टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखोगे, कैश फ्लो कन्वर्सन वो भी इम्प्रूव्ड हुआ है। और उसके साथ इनका जो अगर आप देखोगे जो रेगुलेटेड मार्केट में जो ग्रोथ है, जो रेगुलेटेड मार्केट में जो उनके प्रोडक्ट का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट देखोगे तो 51 इनका अप्रूव्ड ANDAs है, जिसमें 151 इनके स्ट्रेंथ है। आप पूरे जैसे विद ओवर देखोगे तो 30 ANDAs येट टू बी लॉन्च इन्होंने लॉन्च किए हैं, एंड 27 एडिशनल मतलब 30 ANDAs इन्होंने लॉन्च किए हैं, और उसमें इन्होंने 27 और इन्होंने ऐड किया ANDAs अंडर डेवलपमेंट विद। इसमें देखोगे स्ट्रेंथ जो है वो 65 प्लस इसमें स्ट्रेंथ है। ये देखोगे तो इनका जो रेगुलेटेड बिजनेस जो है आने वाले ईयर्स में जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। वैसे अभी जो है काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं। देन इनका जो इमर्जिंग मार्केट है, सेकंड थीम है इमर्जिंग मार्केट। तो इमर्जिंग मार्केट में देखो तो काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ स्ट्रेटजी है। ये है कि जो इनका इमर्जिंग जो मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छा स्टेडी ग्रोथ है FY26 में। और इनका रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली पकड़ोगे तो सिर्फ इमर्जिंग मार्केट का तो 13% से ग्रो किया। 13 मतलब वाई लेवल पर 13% से ग्रो किया। और इनका एबिटा मार्जिन देखोगे अप्रॉक्सीमेटली वो 12% का FY26 में। और इसके साथ साथ ये कंपनी अपने प्रोडक्ट पे जो है वो मतलब जो इनका नीच प्रोडक्ट जो है उस पर कंपनी जो है वो फोकस कर रही है उसको इंक्रीजिंग करने में। ठीक है, देन कंपनी के थर्ड सेगमेंट है ब्रांडेड जेनरिक। ब्रांडेड जेनरिक में क्या है, इनका जो ब्रांडेड जेनरिक है उसमें अगर आप ग्रोथ देखोगे 385% से वाई लेवल पे ग्रो कर रहा पूरे FY26 में। और इनका जो पोर्टफोलियो देखोगे वो मोटा मोटी जो टॉप मल्टी स्पेशलिटी एंड स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मतलब वो जो है पूरे मतलब जो ये पूरे ब्रांडेड जेनरिक जो मेडिसिन जो है ये सेनोरेस ब्रांड से जो ये अपनी कंपनी मतलब एक तरह से पकड़ो तो वो जो इनका प्रोडक्ट जो जेनरिक मेडिसिन जो होता है ना, जेनरिक जो बिजनेस होता है वो सेनोरस ब्रांड से होता है। ठीक है, इनका जो ब्रांड का नाम है जो सेनोरस का सेनोरस नाम है। जेनरिक जो बिजनेस होता है ना वो सेनोरस ब्रांड से कंपनी फर्दर जो है वो सेल आउट करती है, एक तरह से समझो तो। ठीक है, देन इनके कुछ बिजनेस हाईलाइट है कि इन्होंने एक मतलब जोराया फार्मास्यूटिकल्स को इन्होंने एक्विजिशन किया मतलब इन्होंने देखो तो इन्होंने 51% जो है मेंबरशिप इंटरेस्ट, मतलब इन्होंने 51% इन्होंने जोराया फार्मास्यूटिकल्स के जो है वो इन्होंने एक्विजिशन किया है। ठीक है, जो देखोगे LLC USA बेस एंटिटी, मतलब इनका जो इंटरेस्टेड है मतलब जो जोराया फार्मास्यूटिकल्स उसका 51% इन्होंने एक्विजिशन किया है। देन इन्होंने अपना फार्मास्यूटिकल्स को इन्होंने एक्विजिशन किया था। ठीक है, जो
फेज़ वन में इन्होंने 75% स्टेक इन्होंने एक्विजिशन कंप्लीट किया था, और बाकी फेज़ टू में 25% इन्होंने एक्विजिशन कंप्लीट किया, और वो जो कमीशन एक्चुअली वो Q2 FY27 से जो है वो स्टार्ट होगा। देन इनका जो रेवेन्यू देखोगे, वो रेवेन्यू जो बिगिन मतलब जो स्टार्ट होगा Q2 FY27 से, और इनका एक्सपेक्टेड है स्केल अप टू पीक रेवेन्यू इन नेक्स्ट 12 to 18, मतलब ये जो इन्होंने 75% फेज़ वन में इन्होंने एक्वायर किया था, बाकी का 25% जो है इन्होंने एक्वायर किया है, वो जिसमें रेवेन्यू आते आते जो है वो 12 से 18 महीना आपको इसका एक्सपेक्टेशन है कि वो 12 से 18 महीने में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, Q2 FY27 से भी स्टार्ट हो सकते हैं। देन कंपनी जो है वो जो यूएस फेडरल मार्केट जो है मतलब उसमें जो है कंपनी ने इंटर किया है जॉइंट वेंचर में। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो इनका 70% ऑफ जो जॉइंट वेंचर है वो इन्होंने इंटर किया है एमेरिशियंस इन द यूएस, क्रिएटिंग अ डायरेक्ट पाथवे टू सप्लाई फार्मास्यूटिकल्स टू फेडरल वेटरन्स एंड डिफेंस सेक्टर। तो इन्होंने यही बताया है कि ये जो है डायरेक्ट मतलब ये कैसा इनका जो पाथ है, मतलब पाथवे है, मतलब ये इनका डायरेक्ट वे है कि जो फार्मास्यूटिकल्स का जो सप्लाईमेंट है वो डायरेक्ट है, जैसे फेडरल वेटरन्स एंड डिफेंस सेक्टर में कंपनी जो है वो क्रिएट कर रही है। देन इनका जो रेगुलेटेड मार्केट देखोगे, जो ऑन प्रोडक्ट है इनका, तो रेगुलेटेड मार्केट में जो इनका प्रोडक्ट है, जैसे आप अगर ईयरली वाइज अगर आप कंपैरिजन करो तो इनका जो अप्रूव्ड ANDAs था Q4 FY25 में 26 था, वो इंक्रीज होके Q4 FY26 में 51 हो गया। कॉमर्शलाइज ANDAs जो है वो Q4 FY25 में 11 था, वो इंक्रीज होकर 21 हो जाता है Q4 FY26 में। और इन्होंने 15 ANDAs इन्होंने लॉन्च किया Q4 FY25 में, और Q4 FY26 में इन्होंने 30 ANDAs इन्होंने लॉन्च किया। और इनका ANDAs अंडर पाइपलाइन देखोगे लास्ट ईयर 30 था, Q4 FY25 में, इस ईयर 27 है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट आया है। ठीक है, और इनका जो CDMO एंड CMO जो मार्केट में CDMO एंड CMO देखोगे, जो इमर्जिंग मार्केट जो अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें देखोगे जो इनका कॉमर्शलाइज जो प्रोडक्ट है लास्ट ईयर 13 था, इस ईयर 16 हुआ है। और लास्ट ईयर CDMO CMO का पाइपलाइन जो प्रोडक्ट है जो वो 23 था, अभी 22 है। वैसे अगर आप पूरे सेक्टर का अगर आप रिजल्ट वाइज देखो तो इनका रिजल्ट जो है वो 58% से इनका सेल्स ग्रो किया। 58 मतलब ऑसम, मतलब काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है, काफ़ी अच्छा सेल। एक्चुअली आप जब से हम जो इनको ट्रैक कर रहे हैं, जब से इस कंपनी को, तब से आप देखोगे 58-60% से कंपनी ग्रो किए जा रहा है। ठीक है, तो इनका सेल्स देखो 58% से ग्रो कर रहा है, एबिटा 144% से ग्रो कर रहा है, पैट 105% से ग्रो कर रहा है। मतलब इसी कंपनी में देखो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। देन इनका अगर जितना मार्जिन देखो, जैसे प्रॉफिट मार्जिन वो 1295 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ। देन एबिटा मार्जिन देखोगे 1151 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। पैट का मार्जिन देखोगे 442 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल नंबर देखोगे तो काफ़ी अच्छा नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है इनका, क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है वो 58% से ग्रो कर रहा है। 58 मतलब काफ़ी अच्छा कंपनी है। देन इनके अगर आप पूरे सेगमेंट वाइज देखो तो तीनों सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। रेगुलेटेड मार्केट, इमर्जिंग मार्केट, ब्रांडेड जेनरिक्स, तीनों सेगमेंट में देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। देन इनका अगर आप देखो तो सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है, सेनोरस फार्मा, तो ये कंपनी जनरली करती क्या है ना कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट फॉर डोमिनेटली फॉर द रेगुलेटेड मार्केट ऑफ द US, कनाडा एंड UK। देन कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखोगे तो इन्होंने बताया है कि एक तो US FDA अप्रूव्ड
जो अटलांटा यूएस में जो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, दूसरा फॉर्मुलेशन फैसिलिटी जो है वो गुजरात में है, ठीक है, जिसमें वन इज़ यूएस एफडीए अप्रूवल है, और थर्ड जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो गुजरात में है, ठीक है। तो ये इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, और इनका Q4 FY26 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है इन फार्मास्यूटिकल्स। ये कंपनी देखोगे, आज भी देखोगे तो ये 10% जो है ये जंप किया, 10%। इनके स्टॉक से प्राइस देखोगे वो 10% जो है वो जंप किए, क्योंकि इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा, मतलब 58-60% से कंपनी ग्रो कर रहा है, और काफ़ी छोटा बेस है, और इसी कंपनी का जो बेस है वो काफ़ी छोटा बेस है, ठीक है, और काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है। और इस कंपनी में देखोगे तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिल रहा है, मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब सेल्स ग्रोथ हो ही रहा है इंक्रीज़, सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एबिटा, पैट, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है। तो सारा कुछ जो है वो यही बता रहा है कि इनका जो कंपनी में जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और इसीलिए देखोगे इनका एक्चुअली कैश फ्लो भी जो है काफ़ी अच्छा है। इनका कैश फ्लो जो है कंपनी का उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है। तो काफ़ी छोटी कंपनी है, 3-3.5 करोड़ के मार्केट कैप है, उसमें देखोगे कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा, एक तगड़ा ग्रोथ है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी स्टॉक जो हम जिसके बारे में डिस्कस करते हैं वो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।